आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 4.2 कक्षा 10 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। क्वेश्चन नंबर है उसका पहले का मैंने पहला और दूसरा तो करवा दिया था, ये आज है तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने पहले और जब पहला क्वेश्चन करवाया था पहला और दूसरा, उसमें इसको बताया था किस तरह इसको करना है। तो करते हैं वापस। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है x - 2y का जो मान है वो छोटा है किससे। मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर 0 आ गया। मैंने आपको लिखा था कि अगर दाएं पक्ष में अगर 0 हो तो, दाएं पक्ष में अगर 0 हो तो आपको जो x और y का मान रखते हो वो आपको 0 नहीं रखना है। मैंने आपको एक कल वीडियो बताया था कि अगर इस तरफ दाएं पक्ष, ये बाएं पक्ष होता है, ये दाएं पक्ष होता है, अगर दाएं पक्ष में अगर 0 हो तो आपको x और y के मान 0 नहीं रखना है, 1 रखना है, ठीक है। 1 2 कुछ भी रख सकते हो, 0 नहीं रखना है, ठीक है ना। कैसे क्यों नहीं रख सकते मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो असमीका है, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ये जो असमीका है आपके सामने, इसको समीकरण में बदलने पर, यानी समीकरण में कैसे बदलते हैं, जो ये चिन्ह है आपके, इसकी जगह आपको बराबर रखना है, सिर्फ बस इतना सा काम करना है। तो x - 2y बराबर 0, इतना सा आपको काम करना है। अब इसमें आपको x और y के मान रखने हैं। अब मैंने आपको बताया कि x और y के मान 0 नहीं रख सकते हैं जब शून्य हो। क्यों? अगर मैं यहाँ पे x 0 रखूँगा, x 0 रखूँगा तो y का मान भी 0 हो जाएगा, और y 0 रखूँगा तो y यहाँ पे 0 रखूँगा तो x का मान भी 0 हो जाएगा। ये आपको नहीं रखना। आपको अब x और y का मान 0 से ज़्यादा 1 रखना है। तो क्या करना है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रखना है आपको, 1 रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x की जगह मैं लिख देता हूँ इसको समीकरण को, x - 2y बराबर 0, x की जगह 1 रखता हूँ, 1 - 2y बराबर 0, ठीक है। तो देखो 1 इधर, ये 1 इधर रहेगा, 2y इधर माइनस के उधर चले जाएंगे तो प्लस के 2y हो जाएंगे, और 2 इधर किसके हैं, मतलब गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, तो 1/2y, यानी y का मान कितना आ गया, 0.5। कितना आ गया y का मान, 0.5। ये एक निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया। जब मैंने x का मान 1 रखा, x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ, 0.5, ठीक है ना। ये एक तो मान हो गया आपको प्राप्त कि जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान मुझे कितना प्राप्त हो गया, 0.5, या इसको आप बोल सकते हो 1/2। x का मान रख दिया। अब आपको क्या करना है, y का मान भी रखना है। y बराबर क्या रखना है, यहाँ पे इधर रख लेते हैं, y बराबर, पहले 1 रखा था, अब y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो देखो ये है आपके x - 2y बराबर 0, x - 2y की जगह 1 रखेंगे 0, तो x - 2 एकम 2 बराबर 0, 2 एकम 2 माइनस, अब माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये प्लस का 2, जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान मुझे 2 प्राप्त हुआ। ये आपको एक निर्देशांक और प्राप्त हो गया। क्या निर्देशांक प्राप्त हो गया आपको, यहाँ पर 2 और 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक निर्देशांक तो आपको ये प्राप्त हो गया, तो निर्देशांक क्या क्या प्राप्त हो गया आपको, पहले तो समीका को असमीका को समीकरण में बदलना, फिर निर्देशांक ज्ञात करना, फिर तीसरा काम क्या करना है, पहले निर्देशांक देखिए 2 हो गए, यहाँ पे 1 तो हो गया, 1 0.5 और 1 2 और 1। अब क्या काम करना, तीसरा काम क्या करना, जो असमीका है, असमीका की जांच करनी है, किससे, जांच मूल बिंदु से, ठीक है ना, मूल बिंदु से कि ये संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो क्या है असमीका, ये वाली x - 2y 0।
अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होते हैं, 0 0, यानी x का मान भी आपको 0 रखना है, y का मान भी 0 रखना है। तो x की जगह भी 0 -2 और y का मान भी 0, इस तरह 0 -0। यहाँ पे देखो ये इस तरह दे रखा, तो बताओ ये सत्य है या असत्य, मतलब 0 और ये 0 कि ये जो 0 ये बड़ा होता है इस 0 से, मतलब हमें तो पता है कि 0 और 0 बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ बोल रखा है कि 0 का जो मान है वो इससे भी बड़ा है, तो ये तो असंतुष्ट है। क्या है, असंतुष्ट, ठीक है ना। तो जो रेखा के समुच्चय होगा वो किस तरफ होगा, समुच्चय मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, जब असंतुष्ट है तो विपरीत दिशा में, ठीक है, और जब संतुष्ट है तो मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे पहले तो इसके सबसे पहले जो निर्देशांक है ये वाले, ये इसको दर्शाते हैं। क्या है, पहला 1, दोनों प्लस प्लस के यानी इस तरफ आएंगे। पहला है 1, x का कितना है, 1 है, ठीक है, ये रहा। और y का कितना है, यहाँ पर y का कितना है 0.5, x का 1, y का 0.5, यानी छोटी वाली 5 लाइनें ये y है, और 1 2 3 4 5 ये रहा, ठीक है। 1 0.5, दूसरा कितना है 2 और 1 ये रहा, ठीक है। फिर आपको इस तरह की एक रेखा बना देनी है, ठीक है। इस तरह की आपको एक रेखा बना देनी है। ये कौन सा समीकरण हो गया आपके, x प्लस x माइनस 2y बराबर 0। अब देखो ये असंतुष्ट करता है, तो इसकी जो मुंह होगा वो कहाँ होगा, मूल बिंदु की विपरीत ओर। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के विपरीत ओर, ठीक है ना, इस तरफ, ठीक है ना। इसको आप छायांकित भी कर सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो। बस पैमाना आपको मानना है, पैमाना x अक्ष पर कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, x अक्ष पे 1, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये आपको पैमाना मानना, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सरल करना है आपको, बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर वो दे रखा है कि 2x प्लस 3y का जो मान है छोटा या बराबर है किससे, 6 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, असमीका को, अब आपको याद हो गया होगा कि असमीका को समीकरण में बदलने पर, जो ये असमीका है इसको हम किस में बदलते हैं, समीकरण में। तो समीकरण में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको जो चिन्ह दे रखा है उसकी जगह बराबर रखना है। अब यहाँ पे 0 नहीं है तो इसकी जगह हम मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0 रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे 0 होता तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रखना होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम आपको x बराबर 0 रखने पर, इसमें आपको जब x की जगह 0 रखोगे तो प्लस 3y बराबर 6, ये पूरा 0 हो गया, और 3y बराबर 6, y बराबर 6, 3 उधर गए तो भाग में हो गए, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान मुझे 2 प्राप्त हुआ। एक तो निर्देशांक आपको ये प्राप्त हो गए। अब आपको x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर भी आपको क्या रखना है, 0 रखने पर, तो y की जगह 0 रखेंगे तो 2x और 3, ये y की जगह 0 बराबर 6।
अब ये पूरा जीरो हो गया क्योंकि 3 को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, तो यहाँ पे बचा 2x 6, x इधर है 2 उधर आएंगे तो 6/2, तो x का मान कितना हो गया यहाँ पे 3। जब मैंने y का मान कितना रखा 0, तो x का मान मुझे 3 प्राप्त हो गए। तो ये आपको 2 निर्देशांक प्राप्त हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 काम कर लिया आपने। अब तीसरा काम क्या करना आपको, इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, असमीका की मूल बिंदु से जांच करनी है। जो असमीका है उसकी मूल बिंदु से जांच करनी है। जो असमीका क्या है यहाँ पे 2x + 3y, ठीक है। अब मूल बिंदु क्या होते हैं 0 0 होते हैं ना, तो दोनों जगह आपको 0 0 रखना है। 2 ये x की जगह 0, 3 यह भी 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा 0 प्लस ये पूरा 0, बताओ ये सत्य है या असत्य है। बड़ा है ना 6 0 से, तो ये संतुष्ट करता है, ठीक है ना। क्या करता है, ये संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर जो हल समुच्चय होगा, हल समुच्चय संतुष्ट करता है, तो हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर होगा। यानी जो हल समुच्चय क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए हैं। एक तो हो गया आपको 0 2, एक हो गया आपको 3 0, ठीक है ना। देखो दोनों प्लस प्लस के ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो है x का है 0 और y का है 2, x का 0 और y का 2, ये रहा, ठीक है ना। 0 2, एक x का 3 और y का 0, x का 3 और y का 0, तो यहाँ पे 3 0। अब इसको आपको क्या करना है, मिला देना इस तरह से, थोड़ी सी इस तरह से। अब इसके जो हल वो मतलब छायांकित भाग होगा किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अब ये होता मूल बिंदु इसकी तरफ होगा, यानी इस तरह होगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह इसको करना है। अब सबसे पहले वही आपको क्या करना है, पैमाना क्या मानना है, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है ना। यही आपको पैमाना मानना है। तो ये क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। पहले क्वेश्चन का जो पहला है उसका तीसरा और चौथा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।